हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7। त्रिकोणमिति का भाग 7 है। इससे पहले 6 भाग हो चुके हैं। 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले 6 पार्ट देख लीजिए। स्टार्टिंग के पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। पहला और दूसरा बेसिक था, तो पहला दूसरा बेसिक ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद ही पार्ट 7 को देखिए, 7वें भाग को देखिए। कुल 10 भाग करीब बनने वाले हैं, लगभग 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आपकी लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आप उसे शेयर कीजिए, आप उसे सेंड कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर कितना है। ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को करने के लिए अगर हम थीटा बराबर कुछ ले लें, जैसे कि थीटा बराबर हमने ले लिया, थीटा बराबर हम ले लेते हैं कुछ अपनी सुविधा के अनुसार। अगर 0 लेंगे तो थीटा बराबर हम 45 ले लेते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री लेने से क्या होगा, साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा, ये अब माना है आपने। कुछ और भी 0, 30, 45, 60 मान सकते हैं, लेकिन याद रखना 2 ऑप्शन एक से नहीं आने चाहिए। 45 से 2 ऑप्शन एक से नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा a/√2 प्लस b/√2 बराबर में क्या होने वाला है, c। तो दोनों का हर समान है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो a प्लस b/√2 बराबर में c। यहाँ तक आ जाने के बाद ऑप्शन में रखोगे तो a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। ऐसे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन चेक करना है तो a और b तो हमारे पास है नहीं। तो माना कि यहाँ से हम a और b बराबर कुछ मान लेते हैं। माना कि a बराबर 1 है और b बराबर भी 1 ही मान लेते हैं। कुछ और भी ले सकते हो आप अपनी सुविधा से, कोई और संख्या ले सकते हो। तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर भी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ अगर रखोगे तो 1 और 1 2, 2/√2 होगा। तो c बराबर हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2/√2। इसको लिख सकते हैं अपन 1/√2। 1/√2 हमारा हो जाएगा। तो c बराबर 1/√2 है, a बराबर 1 है, b बराबर 1 है। ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आप इसमें रखोगे a बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 कट जाएगा और ये आएगा अच्छा पहले ये जो है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, इसका उत्तर कितना आया। तो a cos थीटा b साइन थीटा का उत्तर कितना आ रहा है, आप ये देखो। a की जगह 1 रखना है आपको और b की जगह ये हो जाएगा आपका उत्तर। a की जगह 1 रखोगे तो 1/√2 और माइनस हो जाएगा b साइन थीटा है, तो b का मान कितना है, 1/√2। तो इसका उत्तर आएगा 1/√2। ये 0 हो जाएगा, सॉरी, ये 0 हो जाएगा। और ये आएगा, इसको आप लिख सकते हो, ये गलत लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसे। और नीचे क्या है, √2 है, इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कट जाने वाला है, तो ये आएगा √2 आएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया है तो क्या आया, ये आया। इसको सॉल्व किया, ए की जगह पे क्या रखा है 1, बी की जगह पे क्या रखा है 1 और कॉस थीटा की जगह पे क्या रखा है 45। तो 1/√2 माइनस 1/√2 0 आया। तो इसका आंसर 0 हो रहा है। अब 0 इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है, ये चेक करना है हमें। तो जैसे कि इसको लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 ही आएगा। माइनस अलग लगा है, माइनस पे स्क्वायर नहीं है, तो माइनस का 1 प्लस का 1, -1 + 1 0। लेकिन √2 का स्क्वायर, ये इसका 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 में से 2 जाएंगे 0। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको करोगे तो ये 0 आएगा। और इसका उत्तर क्या है, 0। और 0 किस ऑप्शन में है, इसमें। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब 0 इसमें नहीं आएगा, 0 इसमें भी नहीं आ रहा है, चेक करके देख लो। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 0। लेकिन √2 का स्क्वायर, इसका माइनस का 2 आएगा, इसका भी 0 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसको ऐसे हम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा सवाल आता है तो इसको ऐसे नहीं करना हमें,
इसमें थोड़ा सा अगर याद रख सकूँ तो याद रख लेना है अपन को। याद क्या रखना है वो देखो, हमें याद रखना है, हमें याद क्या रखना है वो देखो, इसको याद रखना है हमें। यदि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस यदि कभी भी ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा होगा ए कॉस थीटा, तो हमेशा क्या होगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर। इसे याद रखना है ना। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया है और आपको ए कॉस थीटा ए इसका कॉस थीटा के साथ और बी इसका साइन थीटा के साथ, इन दोनों का अंतर निकालना हो, भले ही बी साइन थीटा पहले हो ए कॉस थीटा बाद में हो या ए कॉस थीटा पहले हो बी साइन थीटा बाद में हो, तो हमारा उत्तर हमेशा डायरेक्ट ऐसे लिख देना, प्लस माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इन दोनों के लिए यही होने वाला है, इन दोनों के लिए यही होने वाला है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, इस रूप में कोई कभी भी सवाल है, ए कांस्टेंट है, यहाँ ए की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बी की जगह भी 3 4 5 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ए जो गुणांक है ये कॉस थीटा के साथ जाएगा, बी जो गुणांक है वो साइन थीटा के साथ जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कभी तो इसके बराबर में ये लिख देना है, या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। अंतर पूछा जाए फिर ये पहले है या ये पहले है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर यही आएगा। यानी ए का स्क्वायर साइन थीटा के गुणांक का स्क्वायर कॉस थीटा के गुणांक का स्क्वायर माइनस जो इसके बराबर है उसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमने क्या कहा था कि अगर कभी भी ऐसी कोई कंडीशन है कि इसको जैसे कि ए है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये है बी तो बी कॉस थीटा। अगर कभी भी इसके बराबर में कुछ दिया है, इसका मान लेते हैं सी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, और आपको निकालना क्या है बी साइन थीटा माइनस 3 को क्या लिया है ए कॉस थीटा। पिछला सवाल देखिए पॉज करके, उसमें यही बताया था हमने, अगर कभी भी इस तरह से निकालना है तो आपको हमेशा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमने पिछले सवाल में देखा था, आप गौर से देखिए कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है और आपको निकालना है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा। या फिर बी साइन थीटा, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो भी यही करना है। ए कॉस थीटा पहले हो बी साइन थीटा बाद में हो तो भी यही करना है। कुल मिला के ये अंतर होना चाहिए। ए जुड़ जाता है बी के साथ, सॉरी ए जुड़ जाता है कॉस के साथ और बी जुड़ जाता है साइन के साथ। फिर अंतर इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा आंसर हो जाएगा ए की जगह पे कौन है वो हम लिख देते हैं। ए की जगह पे है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह पे कौन है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सी की जगह पे कौन है, सी की जगह पर है 5, तो इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो घट ही गया, 5 का स्क्वायर तो आया क्या 9, तो 9 आ गया। तो हमारा उत्तर होगा प्लस माइनस 3 3 का 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। अगला सवाल फिर से वही है, वी साइन थीटा ए कॉस थीटा। यहाँ थोड़ा सा ये अंतर कर दिया कि ये साइन थीटा बाद में लिख दिया इन्होंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना ए की जगह बी की जगह ए, वो उससे कोई अंतर नहीं आएगा, पैटर्न वही है सवाल का। बराबर पी है तो सी की जगह ये आ जाएगा, ए की जगह ये आ जाएगा और बी की जगह ये आ जाएगा। और यहाँ पे है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा के साथ जोड़ दिया, बी को कॉस थीटा के साथ जोड़ दिया, बराबर क्यू है। तो क्या है, ये बराबर क्यू है, लेकिन इसके बराबर क्या होने वाला था, इसके बराबर होने वाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों, साइन के साथ बी है ना, ए स्क्वायर क्यों, कॉस के साथ ए है, और पी स्क्वायर क्यों, क्योंकि सी की जगह पे पी है। तो क्यू के बराबर में ये सब आ जाएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्यू बराबर क्यू बराबर क्या है, ये है अंडर रूट में है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको ये जो कवर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये जो अंडर रूट है इस तरफ आएगा स्क्वायर बन जाता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, ये क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी किसी ने लिखा है तो वो भी सही है, माइनस का पी स्क्वायर। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं गलत है, ए स्क्वायर के प्लस में है बी स्क्वायर। हाँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ ये सही हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर ये पी स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक बार देख लो इसे, सरल सवाल है। बस फॉर्मूला क्या याद रखना है, हमें याद क्या रखना है, हमें याद केवल ये रखना है, अगर कभी भी सवाल इस पैटर्न पे है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा कभी भी है तो, और निकालने को हमें क्या दिया जाए, ए कॉस थीटा के साथ जोड़ दिया जाए, ए कॉस थीटा और बी को साइन थीटा के साथ जोड़ दिया जाए, इनका अंतर निकालने को कहा जाए, या फिर बी साइन थीटा को पहले लिख दिया जाए और ए कॉस थीटा को बाद में लिख दिया जाए। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए ही हमें क्या करना है, प्लस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा हमेशा हमें करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका जो नियम है वो ये है, और ये इसका तरीका हो गया करने का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इस सवाल में पैटर्न तो वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमें नियम कौन सा याद है, एक बार हम वो पिछला जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा पिछला, वो ये था, अगर कभी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, यदि ऐसा है, यदि, तो क्या हो जाएगा, ए जुड़ जाएगा कॉस थीटा में, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो ये नियम हमने पढ़ लिया पिछले, अभी पीछे ही पढ़ा था ये नियम हमने। तो इस नियम को अगर इस सवाल में अप्लाई करें तो इसमें उल्टा दिया है, ये माइनस वाला तो उन्होंने दिया है और ये प्लस वाला इन्हें निकालना है। देखना ध्यान से, माइनस वाला तो दिया है, माइनस वाला जो हमें निकालना होता है वो इस बार दे दिया इन्होंने, और प्लस वाला निकालना है। तो प्लस इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में हम कुछ मान लेते हैं कि इसके बराबर में हमने माना एक्स है, ऐसा हम मान लेते हैं, माना कि एक्स है, इसके बराबर में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में क्या है, एक्स है। तो ये इसके गुणांक में क्या है, साइन थीटा का कुछ नहीं तो एक, इसके गुणांक में क्या है, एक। तो ये है ए साइन थीटा, ए की जगह भी एक हो जाएगा, बी की जगह भी, ए की जगह भी एक हो गया, बी की जगह भी एक हो गया, और सी की जगह हमने मान लिया एक्स है, सी की जगह हमने मान लिया एक्स है। तो क्या हो जाएगा, ये दिया है तो 7/13, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखना एक मिनट, ये है 7, इसके बराबर में हमें चाहिए था, तो ये हो जाएगा 7/13 बराबर में 7/13 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट में। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाले के बराबर में ही तो होता है, ये माइनस वाले के बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 7/13 ये है, इसकी के बराबर में तो होता है ये, और इसी के बराबर में 7/13, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 7/13 बराबर में, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ए की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे है एक्स का स्क्वायर।
अगर इस वर्गमूल को इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 49 बटे 13 13 169, 49 बटे 169 बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये कट रहे हैं तो काटो, कट तो रहे नहीं है, तो 2 को इस तरफ भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 49 बटे 169 बराबर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस भी उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का जो 2 था वो प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस तरफ गया है। इसके बाद एक बार फिर से देख लो, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। ये जो हुआ है इसका जो 2 है इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का होगा, लेकिन ये प्लस का क्यों लिखा है? क्योंकि जो माइनस का चिन्ह है एक्स स्क्वायर, ये माइनस भी इस तरफ गया है, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये 2 ये है आपका प्लस का हो गया। इसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस भिन्न को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, करके देखो 289 बटे 169, इसको माइनस करके देखो, शायद ये आने वाला है एक्स स्क्वायर। तो ये जो वर्ग है इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, एक 289 का आएगा होता है 17 का, तो ये हो जाएगा 17 बटे 13। एक बार क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं तो देखना, इस सवाल में हमें फॉर्मूला ये पता है कि अगर कभी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, और माइनस में अगर हमें निकालना है, उनके गुणांक बदल जाते हैं, माइनस में निकालना है, तो साइन का गुणांक का स्क्वायर प्लस कॉस के गुणांक का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो इसको अपन ने सॉल्व किया, 7 बटे 13 बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये 7 बटे 13 कहाँ से आया? 7 बटे 13 है, 7 बटे 13, ये 7 बटे 13, 7 बटे 13 बराबर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में उल्टा है कि माइनस वाला दिया है प्लस वाला पूछा है। वैसे प्लस वाला दिया होता है माइनस वाला पूछते हैं, लेकिन इसमें प्लस वाला दिया है माइनस वाला पूछा है, तो यह 7 बटे 13 बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 7 तो इसको अपन ने सॉल्व किया, सी की जगह एक्स मान लिया है यहाँ पर, तो ये एक्स बराबर 17 बटे 13 आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को करने के लिए आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से अगर आपको याद है तो एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85। तो इन ट्रिपलेट में अगर ये जो भी त्रिकोणमिति है वो इसमें समकोण त्रिभुज में सॉल्व होती है, और ट्रिपलेट कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में ही लगती है। इस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, एक 10 दिया है, एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 6 8 10 तीनों में कॉमन क्या है? 2, तो 3 4 5 की ट्रिपलेट है। मान लो ये क्वेश्चन मार्क होता तो हम कहते 3 दिया है 4 दिया है तो ये 10 होना चाहिए। तो ट्रिपलेट का यूज यही होता है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी मान निकालना है तो जल्दी से निकल जाता है। अब इस सवाल में 7 13 वाली कौन सी है? अगर ये बटे में 13 है, अगर बटे में 13 है तो आप 13 कर्ण किस में है? इसमें है, तो ये वाला इसका हो सकता है। 5 12 13 आप रख के देख लेते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में अगर अपन ऐसे रख के देखें 5 12 13 की ट्रिपलेट, 5 12
13, या फिर जैसे भी तो हो सकता है 5, 12, 13। तो कौन सी वाली सही होगी इसको देख लेते हैं। अगर साइन थीटा लेते हैं तो लंब बटा कर्ण यानी 5/13 माइनस कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण यानी 12/13। और अगर ये वाली ली है तो लंब बटा कर्ण 12/13 माइनस 5/13। तो 7/13 इसमें आएगा क्या? नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें -7/13 आएगा, इसमें +7/13 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ट्रायंगल सही है। तो इसको अपन हल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, इसमें -7/13 आ रहा है, इसमें प्लस का 7/13 आ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमें साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 12/13 और कॉस थीटा क्या है 5/13। तो 12×5 कितना हो जाएगा, 12×5 हो जाएगा 17/13। जी हमारा आंसर हो जाएगा 17/13। यानी इस सवाल को आप टिपलेट से फंसा के भी कर सकते हैं। अगर आपको टिपलेट याद है, पाइथागोरस टिपलेट याद है, तो ये सवाल आसानी से हो सकता है। टिपलेट रख के देख लो, समकोण त्रिभुज में 5, 12, 13 इसमें फंस रही है, 7/13 इसी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, तो आसानी से ऐसे भी हो सकता है। एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन। टिपलेट याद होना चाहिए, ये जो ऊपर टिपलेट दी हैं वो। अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए 5, 12, 13 हो सकता है यही टिपलेट हो। एक बार रख के देख लेते हैं अपन, साइन थीटा का मान निकालना है। तो अगर 5, 12, 13 टिपलेट रखें तो कैसे रखेंगे, 5, 12, 13 या फिर 5, 12, 13, दोनों ही तरीके सही हैं रखने के। लेकिन ये वाला रखें कि ये वाला रखें, अगर ये वाला रखोगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आएगा यानी 5/13, और अगर ये वाला रखोगे तो लंब बटे कर्ण यानी उत्तर आएगा 12/13। यानी या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा। लेकिन ये टिपलेट रखना सही भी है कि गलत है, पहले यहाँ से चेक होगा। तो अगर आप यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर ये वाला टिपलेट रखा है तो 13 इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये चेक करते हैं। तो अपने रखा 5, कॉस थीटा क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार यानी 12/13 प्लस 12 इंटू साइन थीटा कितना है लंब बटे कर्ण यानी 5/13। क्या इसके बराबर 13 आ जाएगा, 12×5 60/13 प्लस 12×5 60/13, तो ये हो जाएगा 120/13। तो ये तो हो नहीं पाएगा, 120/13 120/13 चाहिए था क्या? नहीं, हमें तो केवल 13 चाहिए। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका गलत। अब ये वाला चेक करके देख लो। तो 5 इंटू कॉस थीटा कितना है आधार बटे कर्ण, तो 5/13 प्लस 12 इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 12/13, तो ये हो जाएगा 25/13 और प्लस हो जाएगा 144/13। अगर इसको आप जोड़ोगे तो 25 और 144 होते हैं 169, 169/13 और 13 से 169 कटेंगे 13 बार, तो ये बराबर 13। यानी यही वाली टिपलेट सही है, यही सही है क्योंकि इससे 13 आ रहा है। तो पाइथागोरस टिपलेट याद होना चाहिए, हम पहले भी कह रहे हैं सभी को। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 13, 84, 85, 20, 21, 29, ये सब टिपलेटें जितनी भी हैं ये सब याद होना चाहिए। तो टिपलेट पहले याद कर लो, इसी टिपलेट के आधार पर ये त्रिकोणमिति के जितने सवाल हैं हम ज़्यादातर सवालों को फंसा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 13, तो ये 13 आ गया। 13 के बाद हमें क्या करना है, यानी ये वाला त्रिभुज यही वाला बनना है, तो साइन थीटा चाहिए हमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा 12 बटे कर्ण हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। एक बार देख लो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यदि tan थीटा बराबर p/q है तो इसका मान कितना है। तो tan थीटा को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, इस tan थीटा को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर p/q।
क्यू। तो इसका मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात पी बटे क्यू है। और हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, तो ये अनुपात बदल जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी। देखिए ध्यान से, साइन का मतलब है 1 अपॉन कॉसेक, कॉस का मतलब है 1 अपॉन सेक। तो ये साइन, अगर साइन का मान पी है और कॉस का मान क्यू है तो ये बदल जाएगा। या फिर इसको ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे किया कैसे है इसको, साइन को अगर आपने 1 अपॉन कॉसेक लिख दिया बटे में 1 अपॉन सेक लिख दिया बराबर में पी अपॉन क्यू है, तो ये हो जाएगा सेक अपॉन कॉसेक थीटा बराबर पी अपॉन क्यू। तो इसको कॉसेक अपॉन सेक करोगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी, क्यू ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी। तो ये कॉसेक और सेक का अनुपात आ गया अपना। अगर ये अनुपात है तो अपन कहेंगे कि सेक की जगह पी को रख दो और कॉसेक की जगह पी को रख दो, कॉसेक की जगह क्यू को रख दो। इसमें इसलिए रख सकते हैं इस सवाल में क्योंकि अगर कांस्टेंट भी रखोगे इसके साथ इंटू के लगाओगे, कॉसेक थीटा बराबर क्यू इंटू के रखोगे तो के इधर से कॉमन आ जाएगा, के इधर से कॉमन आ जाएगा, तो कट ही जाना है। तो आप डायरेक्ट रख दो इस सवाल में। याद रखना यहाँ के कॉमन आ जाएगा, अगर आप के कांस्टेंट लगाओगे तो ये कॉसेक और सेक का अनुपात आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट ही रख सकते हैं अपन, यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, मान लो ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता तो ऊपर का मान लेते हैं ये क्यू कॉसेक नहीं दिया होता तो आप इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते थे क्योंकि उसमें के कॉमन आने का कोई चांस नहीं था। तो इस सवाल को अपन करें डायरेक्ट, अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो कॉसेक की जगह अपन को रखना है पी, तो पी स्क्वायर माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बटे पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार देखो, सवाल सरल ही था, कठिन नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखना, अगर मान लो ये नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट ये Q और ये P नहीं रख सकते जिसकी जगह पे, क्योंकि इसका कांस्टेंट नहीं आता। K कांस्टेंट निकल जाता, क्या निकल जाता, हाँ इसमें K हो जाता, इसमें K हो जाता, कांस्टेंट आ जाता, हाँ कांस्टेंट आ जाता, हो जाता, तो भी हो जाता, सॉरी हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 7, ये आज का आखिरी सवाल होगा। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। साइन 17 बराबर ए अपॉन बी है, तो इसको साइन बराबर क्या होता है, लंब, ये लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। तो अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल बना के लंब हो जाएगा आपका ए और कर्ण हो जाएगा आपका बी। लंब क्या होता है, थीटा के सामने, थीटा कितना है 17, तो यहाँ हो जाएगा 17 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 और 17 को अगर जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो इन दोनों का टोटल भी 90 होना चाहिए। 90 में से 17 जाएंगे, सॉरी 90 में से 17 जाएंगे तो कितना बचा रह जाएगा 73, तो यहाँ आएगा 73 डिग्री। एक बार देख लो, इस त्रिभुज को देखो, 90, 17 और 73। 17 क्यों, क्योंकि लंब बटा कर्ण है। 17 अगर थीटा है तो लंब थीटा के सामने होता है, इसलिए इसको ए लिया, इसको बी लिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, सेक 17, हमें चाहिए सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है बी और आधार है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, माइनस साइन 73। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब का काम 73 के सामने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आधार है, इसको लंब क्यों लिया, नहीं आधार नहीं है, 73 के सामने, थीटा के सामने लंब होता है, तो अगर थीटा 73 है तो लंब का काम यही करेगा, तो लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण है बी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे में हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कट जाना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर सॉरी लिख नहीं रहा क्या, ये हो जाएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लो, ये कट जाएगा तो सीधा केवल सॉल्व ही तो किया हो, कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन किया है, केवल कैलकुलेशन किया हो, कुछ नहीं किया। यहाँ पे कैलकुलेशन ही किया है। एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन भी। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो। अगर कोई सवाल ठीक से नहीं समझा पाए हैं तो भी कमेंट करो कि सवाल नंबर 3 या सवाल नंबर 4 ठीक से समझ में नहीं आया, रिपीट करो। तो अगले पार्ट में उस सवाल को वापस अच्छे से रिपीट किया जाएगा। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ठीक से समझ में नहीं आया तो कमेंट करें उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कल परसों नया पार्ट आएगा इसका, 2 या 3 पार्ट और बचेंगे तो इसका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।